आपकी स्टारशिप लाइट की स्पीड के 99.9% के बराबर स्पेस में उड़ान भर रही है। वाह क्या बात है। सितारे एक लगातार चमकदार लाइनों में तब्दील होते दिख रहे हैं। असीबत आउटर स्पेस सिकुड़ कर एक सुरंग जैसा बन गया है। आगे एक तेज रोशनी आती है। बूम! स्टारशिप एक कौर की तरह सुरंग से निकलती है। आपको पुरानी पृथ्वी नजर आती है। कंप्यूटर बता रहा है कि आप 7 करोड़ साल पीछे चले गए। आप भविष्य से आए जीवाश्म की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जो इस काम के लिए अतीत में यात्रा कर रहे हैं। आप इतिहास में सबसे ज्यादा अगोचर डायनासोर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आप धरती से आए और जंगल से गुजर रहे हैं। अचानक आपको एक जोरदार गर्जन सुनाई देती है। एक डायनासोर पेड़ों से निकल कर आ रहा है। यह आपकी ऊंचाई से 2 गुना और 4 कारों के बराबर वजन वाला है। वैज्ञानिकों को इस डायनो की केवल 2 बड़े बाजू मिल पाए हैं। 60 सालों से डायनोकाइरस पैलियोंटोलॉजी में एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। अब हम इस जीव को अपने सामने पूरी तरह से देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों को मंगोलिया में इसके फॉलिक्स का पूरा सेट मिला है। लैटिन से ट्रांसलेट करें तो इस डायनासोर के नाम का मतलब है खराब हाथ। शायद ये डायनो पोकर खेलने में बहुत कमजोर था। डायनोकाइरस एक ऐसा एनिमल कॉकटेल है जिसे नेचर ने आपके लिए तैयार किया ताकि आप उसे देखकर चीखने के साथ हंस भी सकें। चलिए इसके विकास की शुरुआत से नजर डालते हैं। पहले हम टीरेक्स को लेते हैं। डायनोकाइरस और डायनासोर के राजा का साइज एक जैसा ही है। टीरेक्स से हम केवल पीछे की तरफ के 2 ताकतवर पैरों और लंबी पूंछ को छोड़ देते हैं। आगे के छोटे पैरों की जगह पर हम 8 फीट लंबी बाजू जोड़ देते हैं। साथ ही उन उंगलियों को ना भूलें जिन पर रेजर की तरह पैने नाखून हैं। हर नाखून रसोई के चाकू जितना बड़ा है। फिर हम ऊंट जैसा एक कुबड़, शुतुरमुर्ग के जैसी गर्दन और एक घोड़े का सिर जोड़ते हैं। साथ ही दांतों वाले मुंह के बजाय हम बतख की चोंच लगाते हैं। अब हमारा डायनोकाइरस तैयार है। इसके फ्लैट पैरों पर लंबे और नुकीले नाखून भी है। इन चौड़े तलवों ने इसे नदी के तल पर चलने में मदद की और ये वहां की सिल्ट में नहीं डूबा। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पंख भी थे। इस डायनासोर के मेन्यू में पौधे मेन डिश थे। प्लांट फूड को पचाने के लिए डायनोकाइरस पत्थरों को निगल लेते थे। कई आधुनिक पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। पेट में पत्थर सख्त पौधे के फाइबर को पीसते हैं। एक डायनोकाइरस में वैज्ञानिकों को ऐसे 1400 पत्थर मिले। इस डायनो का पेट बहुत बड़ा था जिससे ये बहुत धीरे हो गया था। इस साइज के साथ डायनोकाइरस बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, 75 से 300 साल। 10 करोड़ साल पुराने एम्बर के टुकड़े में उन्हें अजीबोगरीब हड्डियां मिली। वे साइंस की नॉलेज में आने वाले सबसे छोटे डायनासोर की थी। अपने बटुए से 2 कागज के नोट लें। इस डायनो का वजन इसके बराबर था। ये लगभग एक आधुनिक हमिंग बर्ड के साइज का था। वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि छोटा डायनासोर कैसा दिखता था, छिपकली या पक्षी जैसा, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि उड़ता था और कीड़ों का शिकार करता था। 100 से ज्यादा नुकीले दांत इस बात को कंफर्म करते हैं। क्या होता है जब आप एक मुर्गी और एक मगरमच्छ को क्रॉस करते हैं? आपको इन खतरनाक जीवों में से एक हेस्पेरोनिकस भी मिलता है। ये डायनासोर छोटा लेकिन काफी एटीट्यूड वाला था। ये नॉर्थ अमेरिका में रहता था और शायद मैमल्स का शिकार करता था। इसका वजन केवल 2 किलोग्राम था और इसका शरीर चिकन के पंख जैसा था। अगर स्लॉथ डायनासोर होता तो ये सूजो लिजर्ड जैसा दिखता। ये 2 पैरों पर चलता था। आधुनिक जिराफ इतना लंबा था लेकिन इसका वजन 3 गुना ज्यादा था। सूजो लिजर्ड के शरीर पर पंख थे और एक लंबी गर्दन थी जिससे सभी डायरेक्शंस को देखने में आसानी होती थी। कुल मिलाकर इस डायनासोर की पूंछ ने इसे 2 पैरों वाले एक बड़े आकार के चूहे जैसा बना दिया। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस जानवर के फॉसिल्स देखे तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे असली है। हेल्स्कारेप्टर एक वेलोसिरेप्टर और एक शुतुरमुर्ग के हाइब्रिड जैसा दिखता है। केवल यह डायनो एक बतख के आकार का था। इस जीव के पीछे के मजबूत पैर इस बात को कंफर्म करते हैं कि जमीन पर चल सकता था। डायनासोर ने अपने शिकार के लिए पानी में गोता लगाकर मछली का शिकार किया। हम 2 पंख वाले जानवरों को उड़ते हुए देखा करते थे, लेकिन विकास नियमों को तोड़ना पसंद करता है। माइक्रोरैप्टर के 4 विंग्स थे। उनमें से हर एक के साथ मजबूत पंख जुड़े हुए थे। डायनासोर का वजन 900 ग्राम से ज्यादा नहीं था। इसके पंख कौवे की तरह काले और चमकदार थे। प्लैनेट पर ऐसा कोई पक्षी नहीं है जिसके 4 पंख हो। इसका मतलब है कि वे 2 विंग्स वाले डायनासोर से विकसित हुए थे। माइक्रोरैप्टर विकास की एक डेड एंड ब्रांच थी जिसने जानवरों की किसी भी नई प्रजाति को पैदा नहीं किया था। ऐसा लगता है कि मुश्किल नाम वाला डायनो है। मैं इसे एक शॉट दूंगा।
ये डायनासोर किसी कार्टून के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये असल में वजूद में आया था और पानी में रहता था। इसका वजन 135 किलोग्राम था और ये 6 मीटर तक लंबा था। उसके शरीर के आधे हिस्से के रूप में एक हरे एनाकोंडा की साइज की लचीली गर्दन थी। वैज्ञानिकों को पता नहीं कि इस जीव की गर्दन इतनी लंबी क्यों थी। सबसे ज्यादा संभावना है कि डायनासोर इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करता था या फिर रस्सी कूदने के लिए। कल्पना करें कि 6.6 करोड़ साल पहले, मैं उस समय आसपास नहीं था, एक एस्टेरॉयड हमारे प्लेनेट पर क्रैश नहीं हुआ था, डायनासोर गायब नहीं हुए और मैमल्स पृथ्वी पर राज करने में फेल हो गए होते। इसका मतलब है कि प्राइमेट विकसित नहीं हुए और पेड़ों में ही बने रहे। ऐसी दुनिया में प्राइमेट्स की जगह किसने ली होती? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ट्रूडन हो सकता है। इस डायनासोर के पास शरीर के साइज के मुकाबले सबसे बड़ा दिमाग था। ये 2 पैरों पर चलता था और एक इंसान के साइज के बराबर था। कल्पना करें तो ट्रूडन विकसित हो सकता था और उतना ही समझदार बन सकता था जितना हम इंसान हैं। वैसे बॉडी के साइज के मुकाबले सबसे छोटा दिमाग स्टेगोसॉरस का था। यह सबसे बड़ा आर्मर डायनो था। ये पौधे खाता था, लेकिन इसकी ताकतवर पूंछ और नुकीले स्पाइक से उस वक्त के सभी शिकारी डरते थे। एक स्टेगोसॉरस का वजन लगभग 4 टन होता था, लेकिन उसके पास जो दिमाग था बस एक हॉट डॉग से ज्यादा बड़ा नहीं था। पैगोमास्टेक्स एक घरेलू बिल्ली से भी बड़ा नहीं था और ये 10-20 करोड़ साल पहले अफ्रीका में खुलेआम घुमा करता था। एक तोते की तरह दिखने वाली एक 2 पैडल वाली छिपकली की कल्पना करें। पैगोमास्टेक्स के पास पंख और साही जैसे नुकीले कांटे थे। उसकी एक चोंच थी, लेकिन निचले जबड़े से 2 नुकीले दांत भी निकले होते थे। फिर भी इस जीव का डरावना रूप धोखा देने वाला था। यह डायनो तेजी से भाग और जोर से काट सकता था, लेकिन यह पौधे खाने वाला शांतिपूर्ण जीव था। अब ये वाला 8 करोड़ साल पहले यहाँ रहता था। ये शुतुरमुर्ग से मेल खाता था, जिसका वजन मीडियम साइज के तोते की तरह था। ये तेजी से दौड़कर कीड़ों का शिकार कर सकता था। बाजुओं के बजाय इस डायनासोर की 2 छोटी उंगलियां थी, जिनके सिरों पर बड़े नाखून होते थे। साइंस की नॉलेज में ये इकलौता उंगली वाला डायनासोर है। यह अजीब प्राणी आधुनिक पक्षियों के पूर्वजों में से एक था। जेलोप्टेरस एक उड़ने वाला डायनासोर था, जो ऐसे लगता था कि वो सीधे किसी साई-फाई फिल्म से आया हो। ये चमगादड़ के पंखों वाली बिल्ली की तरह लगता था। ये क्रिएचर कीड़ों को खाता था, लेकिन एक और थ्योरी है कि ये मच्छर की तरह भोजन कर सकता है। ये डायनो बड़े डायनासोर की पीठ पर उतरता और उनकी मोटी खाल में नुकीले दांतों से छेद कर देता था। अब ये एक फेरी टेल का यूनिकॉर्न है। ये बर्फ की तरह सुंदर, सफेद और शानदार दिखता था। वैसे ये एक चिंगदाओ लिजर्ड है, उस सींग वाले घोड़े का रियल लाइफ प्रोटोटाइप। एक 15 इंच से ज्यादा लंबा हड्डी वाला सींग उसके सिर पर उगाता था। शायद सींग पानी में उतरने, पार्टनर को आकर्षित करने और अलग अलग आवाजें निकालने में मदद करता था। फेरी टेल यूनिकॉर्न पक्के तौर पर इस प्री हिस्टोरिक क्रिएचर के मुकाबले ज्यादा प्यारा था। हमारा अगला डायनो एक छिपकली और टाइगर के क्रॉस जैसा दिखता था। एक ऐसे जानवर की कल्पना करें जिसका शरीर एक सेडान जितना लंबा और वजन 5 जंगली सुअर जितना हो। पैने नाखून वाले हाथ पैर, दांत बाघ के समान तलवार की तरह नुकीले और शक्तिशाली जबड़े। ये पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक था। इसने एक ऐसे दर्जे पर कब्जा कर लिया था जो आज शेरों, बाघों और दूसरी बड़ी बिल्लियों के पास है। आगे बढ़ते हैं। ये कबूतर के साइज वाला छोटा डायनासोर था। ये उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये पंख वाले पहले डायनो में शामिल था। हालांकि वे आधुनिक पक्षियों से अलग थे। वे अलग थ्रेड्स में डिवाइडेड नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से पौधों की पत्तियों के समान थे। ये बड़ा डायनो बस अपने अजीब रूप और आकार के लिए ही नहीं जाना जाता। हालांकि 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और इसका वजन हाथी जैसा था। ये जायंट प्लैनेट पर सबसे बड़े नाखूनों के लिए ख्यात था। ये वास्तव में एक मैनिक्यूरिस्ट के लिए बुरे सपने जैसा था। उसकी उंगलियों से 2 फीट लंबे तराती जैसे नाखून निकले हुए होते थे। उन भयानक अंगों के बावजूद ये अपने छोटे दांतों से प्लांट फूड चबाकर खाते थे। ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को खींचने के लिए बड़े नाखूनों की जरूरत होती थी। मिलिए सबसे बड़े जानवर से जो धरती के आकाश में उड़ता था। एक ऐसे क्रिएचर की कल्पना करें जिसकी पंख लगभग बास्केटबॉल कोर्ट जितने चौड़े हों। ऐसी मशीन को उठाने के लिए इसे हल्के वजन वाला होना चाहिए, इसलिए इसका वजन केवल एक आधुनिक सूअर जितना था। इसके पंख एक पतले मेम्ब्रेन की तरह दिखते थे। वे पैरों के नीचे से लेकर लंबी उंगलियों तक फैले हुए थे। आर्टिस्ट अक्सर पंखों से ढके इस क्रिएचर को बनाया करते हैं, लेकिन इसका शरीर वास्तव में मानव और जानवरों के बालों के समान फाइबर से कवर्ड था। एक्रोथोलस एक असामान्य डायनासोर है जिसने कठोर हड्डी से बनी कैप पहनी हुई थी। नहीं, बेसबॉल कैप नहीं। यह क्रिएचर लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग के साइज का था,
लेकिन उतना फ्रेंडली नहीं था। ये स्टिक के पीछे नहीं दौड़ता था, इसके बजाय अपनी प्रजाति के दुश्मन जानवर या किसी शिकारी जीव के पास भागता हुआ जाता था और अपने कठोर सिर से जोरदार टक्कर मारता था।